अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम फातिमास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की बहुत ही यूनिक रेसिपी जो टेस्ट वाइज बहुत रिच है, लुक वाइज भी बहुत रिच है और नेम वाइज भी बहुत रिच है, क्योंकि इसका नाम है चिकन जहां पना। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे चिकन जहां पना और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो हमने 1 kg चिकन लिया है, ये विद बोन चिकन है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 कप, ये इसका वेट 250 ग्राम के लगभग है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ये 3 टेबल स्पून है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है। अब इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हमें इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे मैरिनेशन के लिए। तो अब हमने मिक्सी का एक जार ले लिया है, इसमें हम 6 to 7 ग्रीन चिलीज़ लेंगे और एक छोटा प्याज है जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया है। तो हम इनको एक साथ डालकर ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा पानी डाल करके, और फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमने हरी मिर्च और प्याज के पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 4 से 5 हमने दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और ये 7 से 8 इलायची हैं और 2 टेबल स्पून हमने सौंफ लिया है। अब इन सबको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करके ग्राइंड कर लेंगे। तो हम इन्हें लाइट रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगी, बस इतना। तो इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने पे इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गैस में हमने एक पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो हम इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे, ये सरसों का ऑयल है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड अनियंस ऐड करेंगे और अब प्याज को मीडियम फ्लेम में लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे मैरिनेटेड। अब इसको 8 to 10 मिनट्स तक अच्छे से कुक कर लेंगे। तो चिकन को कुक होते हुए 8 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब देखते हैं इसकी कंडीशन। तो चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे और अब साथ में ही हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे जो हमने पीस करके रखा है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको हाई फ्लेम में 4 to 5 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे क्योंकि प्याज कच्चा है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं प्याज और मिर्च को भी पकते हुए। तो इस पॉइंट पे हमारा चिकन लगभग 60% कुक हो चुका है और अब हम इसको लिड कवर करके लो फ्लेम में इसको करीब 10 to 12 मिनट्स तक और कुक करेंगे। तो 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है, जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो रिड्यूस हो गया है। तो हमने 12 काजू को 6 टेबल स्पून मिल्क के साथ ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पॉइंट पे काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो हमने काजू की बोल को खंगाल कर 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया और 1/2 कप पानी काफ़ी रहेगा इसकी ग्रेवी के लिए क्योंकि इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है। अब हम इसी पॉइंट पे होममेड 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इस जगह पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक के मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, लिड कवर करके रख देते हैं इसको। तो इसको कुक होते हुए 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इस पॉइंट में फाइनली चॉप्ड धनिया पत्ती ऐड कर देंगे
तो चिकन हमारा कम्प्लीटली कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी बढ़िया थिक ग्रेवी बनी है। तो अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और 2 से 3 मिनट बाद सर्व करते हैं ताकि इसका ऑयल सरफेस पे आ जाए। तो देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो फाइनली सुपर रिच सुपर थिक चिकन जहाँपना बनकर सर्व हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी रिच ग्रेवी दिख रही है इसकी, कितना रिच लुक आया है। टेस्ट भी इतना ही इसका रिच है, इतना ही मज़ेदार है। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप इसे राइस या रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। हर किसी के साथ बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि इसका फ्लेवर खुद में ही बहुत बढ़िया है। तो आप हमारी ये रेसिपी एक बार ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।